लाउड स्पीकर के शोर ने इन दिनों देश के अंदर सियासी पारे में मानो हलचल सी ला दी है। हमारे साथ सत्या फाउंडेशन के सचिव चेतन उपाध्याय जी जो हैं, वो ध्वनि प्रदूषण के ऊपर पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इसको लेकर के नॉर्म्स क्या है और कोड क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लाउड स्पीकर का मामला पूरे देश में उठा हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नॉर्म्स क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी धर्म शोर की वकालत नहीं करता। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, इंसान शांति की तलाश में पूजा स्थलों में जाता है। पुराने ज़माने में जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी पूजा और इबादत होती थी, लेकिन आजकल धर्म जो है वो प्रदर्शन का विषय बन गया और कंपटीशन के चक्कर में एक ही धर्म के दो पूजा स्थल, इबादत स्थल हैं, उनके बीच कंपटीशन, या दो अलग अलग धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, उनके बीच कंपटीशन में साउंड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 40 से 45 डेसिबल तक की ध्वनि आदर्श ध्वनि मानी जाती है, लेकिन लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों का, मंदिरों का, ये 100 डेसिबल के भी ऊपर जा रहा है, ये अध्ययन कहता है। तो इस तरह के लाउड स्पीकर के प्रयोग से बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो रही हैं। जहां तक कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी लाउड स्पीकर सिवाय साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम के बजाया ही नहीं जा सकता। यानी कुछ लोग जो ये भ्रम फैलाते हैं कि रात में कम डेसिबल में खुले में बजाया जा सकता है, ये पूर्णतया निराधार बात है। पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाना चाहिए लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर मस्जिदों और मंदिरों में अगर बज रहा है तो किसकी अनुमति से बज रहा है? दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 2-3 मिनट की अजान है। 1 मिनट का भी तेज शोर, अचानक से एक बच्चा सो रहा है, तमाम ऐसे वीडियोस हैं हमारे पास। मस्जिद के बगल में रहने वाली मुस्लिम पब्लिक शिकायत करती है सत्या फाउंडेशन के हेल्पलाइन नंबर पे। एक्चुअली होता यह है कि जब इंसान सो रहा होता है गहरे नींद में, तो अचानक से जब कोई साउंड बजेगा लाउड स्पीकर का, तो नींद खुलती है, ब्रेन पर धक्का लगता है। साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो बहुत डिस्टर्ब होता है व्यक्ति और बीमारी का शिकार होता है। तो थोड़ी देर का लाउड स्पीकर या ज़्यादा देर का लाउड स्पीकर, 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का कोई तुक ही नहीं है। दिन के दौरान भी सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच, ये 16 घंटे की जो अवधि है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसको कहा गया कि ये दिन का समय है। तो दिन के समय में भी दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, गूगल पे आपको करने से मिल जाएगा, कि लाउड स्पीकर की अधिकतम ऊंचाई जमीन के तल से, ग्राउंड लेवल से 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि मंदिरों में या मस्जिदों में इतनी अधिक ऊंचाई पर, गुंबद पर जो लाउड स्पीकर बांध के ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जो परंपरा है, ये क्यों हो रही है, किसकी अनुमति से हो रही है? और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी फैसले में ये कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड फेसिंग, अंदर की तरफ मुंह होना चाहिए, न कि बाहर की तरफ, और 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं हो सकती, दिन के लिए ये कहा गया। तो इन नियमों का अगर कायदे से पालन कराया जाए और लाउड स्पीकर की ध्वनि ऐसी ही हो कि वो मंदिर या मस्जिद के परिसर के अंदर तक सीमित रहे, अगल बगल वालों को कोई तकलीफ ना हो, तो नियम जो है वो ऑलरेडी है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण नियम 2000 और इसके साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जोड़कर अगर पढ़ा जाए, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 टू बी रेड अलोंग विथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उसको पूरी तरह से अगर लागू करा दिया जाए तो कोई दंगा बवाल का चक्कर ही नहीं रह जाएगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कोई भी धार्मिक जुलूस हो या फिर शादी विवाह का कार्यक्रम हो या राजनीतिक रैली हो, सड़क पर
डीजे या लाउड स्पीकर के साथ जो जुलूस निकलता है उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जहां से डीजे गुजरता है, खिड़की दरवाजे बिल्डिंगों के हिलने लगते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए, सुनने वालों की जानकारी के लिए, देखने वालों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके मुताबिक साइलेंस जोन की डेफिनेशन जो दी गई है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, कोर्ट कचहरी और पूजा इबादत के जितने भी स्थल हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में आप लाउड स्पीकर या डीजे तो क्या, स्कूटी का हॉर्न भी नहीं बजा सकते। अब सपोज दैट किसी मंदिर या मस्जिद में कार्यक्रम चल रहा है, पूजा चल रही है या गुरुद्वारे में अरदास चल रही है और बगल से उसी धर्म का या दूसरे धर्म का कोई तेज लाउड स्पीकर अगर बजते हुए जाएगा तो खलल पड़ेगा, शांति व्यवस्था को चुनौती पैदा होती है, आए दिन दंगे होते हैं। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, इतनी साधारण सी बात को भी कोर्ट में अच्छी तरह कह के अगर कोई चैलेंज भी कर रहा है, डीजे एसोसिएशन ने चैलेंज किया, तो खुलकर इस बात को कहा जाए, साइलेंस जोन के नियम को जब परिभाषित है कानून में, और सड़क पर प्रतिबंधित कर दिया जाए डीजे और लाउड स्पीकर को, जैसा अभी करौली में हुआ। वहां पे यही हुआ कि सड़क पर जुलूस जा रहा है, शोभा यात्रा जा रही है, तो उसमें हाई वोल्टेज डीजे क्यों? हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो परंपरा है, और इस्लाम धर्म में भी ये कहा गया कि पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं हमारे पास, शहनाई है, ढोल है, हल्का फुल्का नगाड़ा है, बहुत हल्के फुल्के वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बजाने से कोई शोर नहीं होगा ज़्यादा और आराम से धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। तो सभी राज्य सरकारें पूरे देश की इस बारे में अगर एक मत होकर फैसला लें तो निश्चित तौर पर दंगे बवाल भी रोक सकते हैं। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। लाउड स्पीकर इज नॉट रिलीजन, ये नींद और स्वास्थ्य का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है लाउड स्पीकर और डीजे, क्योंकि इसके चलते तमाम दंगे बवाल आए दिन होते रहे। लेकिन चेतन जी, रोकना चाहेंगे आपको, ये लाउड स्पीकर जो है, भले ही आप कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य का मामला है या शांति का मामला है, लेकिन इस समय वो सबसे बड़ा सियासी और राजनीति का मामला बना हुआ है। जी तो जी, ये क्या उचित है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर ये राजनीति का मामला है तो भी अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिल बैठकर इस पर रोटियां सेकना नहीं है, जो ऑलरेडी कानून में चीजें इम्बाइब्ड हैं, जो लिखा हुआ है, और भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हम सब भारत माता की संतानें हैं, तो सभी धर्मों के लोगों पर अगर एक समान कड़ाई से ये कानून और नियम लागू किया जाएगा तो कोई सियासत वाली बात नहीं बचेगी और सबको नींद और शांति का, स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो मिल पाएगा। कुछ आप गोरखनाथ मंदिर के बारे में अभी बता रहे थे कि वहाँ का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वहाँ के बारे में क्या बता रहे थे? मैंने अभी अपने फेसबुक पर भी इस बात को कल लिखा था, अपने पेज चेतन उपाध्याय नामक हमारा पेज है, चेतन उपाध्याय नाम से। हमने ये लिखा कि योगी बाबा, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिस गोरक्षनाथ मंदिर के वो महंत हैं, उस मंदिर में डीजे तो क्या, डीजे तो बहुत दूर की बात है, लाउड स्पीकर पर ओम की ध्वनि भी, जो ओमकार की ध्वनि जो लाउड स्पीकर पर बजती है, वो भी इतनी धीमी होती है कि अगर उस लाउड स्पीकर से आप 10 से 15 फीट की दूरी पर भी चले जाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई ध्वनि निकल भी रही है। तो गोरक्षनाथ मंदिर, जिसको कुछ लोग पॉपुलरली गोरखनाथ मंदिर भी कहते हैं, गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, ये एक अनुपम उदाहरण बन सकता है, एक नजीर बन सकता है गोरखनाथ मंदिर पूरे देश के समस्त मस्जिदों और मंदिरों के लिए। यही मेरा निवेदन था। बिल्कुल, जिस तरीके से चेतन भैया ने सारी बातों को एकदम विस्तार पूर्वक बताया, उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की कि इबादत जो है या फिर आस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ शोर से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक शांति से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है गोरखनाथ मंदिर जो है इस समय पूरे देश में एक मिसाल पेश कर रहा है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।